डियर स्टूडेंट्स, जैसा आपने क्लास में पूछा था कि हाउ टू राइट गुड आंसर्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन, तो इस पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। हम अपनी परीक्षा में अच्छे मार्क्स कैसे हासिल करें। हम आंसर भी जानते हैं, उसके बावजूद भी मार्क्स हमारे कम आ जाते हैं। हमने मॉक टेस्ट दिए हैं, हमारे टीचर्स ने क्लास टेस्ट लिए हैं, लेकिन हमारे मार्क्स फिर भी कम आते हैं। तो कुछ 5 पॉइंट मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ जो डेफिनेटली अगर आपका स्कोर कुछ भी आ रहा हो उसमें 10% का इंक्रीज कर देगा। 5 पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे। मैं आपको आपका सिलेबस नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको आपकी नोट्स नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको कुछ भी नहीं बताने जा रहा हूँ। बस 5 पॉइंट बताने जा रहा हूँ जिनसे जो भी आपका स्कोर है 10% का इंक्रीज हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि आप एग्जाम में बैठने से पहले या एग्जाम में बैठते ही जब आपको कॉपी दे दी जाए, जब आपको पेपर दे दिया जाए, आप कुछ मत सोचिए, पेपर लीजिए, पूरा पेपर पढ़िए। 15 मिनट्स आपको मिलती हैं, आपने पूरा पेपर स्कैन कर लिया। उस स्कैनिंग के दौरान आपके माइंड में आंसर्स ऑटोमेटिकली डाउनलोड होने शुरू हो जाते हैं। अब आपके दिमाग में एक इमेज बनती जाती है कि हाउ कैन आई राइट दिस पेपर। तो सबसे पहला पॉइंट आपको फोकस ये रखना है कि पेपर मिलते ही उसका आंसर राइटिंग शुरू नहीं करना है। पहले 15 मिनट उस पर पेपर के लिखा भी रहता है कि भाई आपको पहले 15 मिनट में ये पेपर पढ़ना है। जब आप पूरा पेपर एक बार पढ़ लें फिर विदिन 15 मिनट्स, अब आपको लग गया है कि मुझे कौन सा आंसर देना है, कौन सा आंसर किस अंदाज में देना है, किसका क्या सिस्टम हो सकता है, किसको किस तरह फ्रेम करूंगा, किस क्वेश्चन में मुझे डायग्राम बनाना है, किस क्वेश्चन में मुझे मेंशन करना है, किस क्वेश्चन में मुझे डेटा एनालिसिस करना है, किस क्वेश्चन में मुझे डेटा जो मुझे याद है वो लिखना है। तो इन सारी चीजों को जब आपने देख लिया होगा, ये आपका पहला स्टेप होगा, पहली बात होगी जो मैं बता रहा हूं। क्या बताई मैंने पहली बात? सबसे पहली बात मैंने आपको बताई कि स्पेंड 15 मिनट्स, स्पेंड 15 मिनट्स किस पर? क्वेश्चन पेपर को पढ़ने में। फिर क्या करना है? दूसरा काम आपको ये रखना है कि हम अक्सर बच्चों की मैं कॉपी चेक करता हूं, तो मुझे उस कॉपी चेक करने में बहुत सारी समस्याओं का सामना होता है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे ने आंसर लिखा आंसर नंबर 1, आंसर लिखा आंसर नंबर 2, आंसर लिखा आंसर नंबर 3, आंसर लिखा आंसर नंबर 4। इस तरह से बच्चा करता चला जाता है। अब मैं चेक करने जब आता हूं तो मैंने इस तरह चेक कर दिया, इसको नंबर दे दिया, इसको नंबर दे दिया, इसको नंबर दे दिया। जब मैंने नंबर दिया ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं मैं फास्ट चेकिंग में चला हुआ था, उस टाइम पर मैं 3 मार्क्स दे चुका था। लेकिन ओरिजिनल अगर आप देखोगे तो यहां पर 4 क्वेश्चंस मेंशन थे। तो इस बच्चे ने 4 क्वेश्चन किए, 4 आंसर लिखे, पर आपने देखा कि मैं 3 ही मार्क्स उसे दे पाया। ये कब हुआ? ये बाय मिस्टेक हुआ। मैंने जल्दीबाजी में इस तरह आंसर्स चेक किए और मुझे एक मार्क्स में देता अगर इसको गया, तो इस केस में इस बच्चे को 1/4, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ 25% का मैंने लॉस कर दिया। तो 25% मार्क्स तो आपके इस वाले मेथड पे कट जाते हैं। इस मेथड को कैसे सेट करना है? इस मेथड को सेट करने का तरीका ये है, आपको पहला आंसर लिखना है, आपको पहला आंसर लिखना है। आपने पहला आंसर लिखा, ये आपका आंसर है सपोज। अब आप 2 लाइन का गैप दीजिए, आप 2 लाइन का अब गैप देंगे तब आप दूसरा आंसर लिखेंगे। मतलब मैंने ये जो बात बताई है ये बताई है कि हर एक आंसर के बीच में आपको प्रॉपर स्पेस देना है ताकि एग्जामिनर सही से मार्क्स को इवैल्यूएट कर सके, डिफरेंशिएट कर सके। कई बार एग्जामिनर सोचता ये है कि अच्छा ये वाले क्वेश्चन का आंसर है, 3 पॉइंट में उसने दिया है और वो 3 पॉइंट समझ करके इसको 1 नंबर देकर आगे चला जाता है। इस तरह आपको जो मार्किंग स्कीम होती है उसके बिहाफ पे आपको मार्क्स ही कम मिलते हैं। एग्जामिनर ये समझ नहीं पाता कि ये इसी क्वेश्चन का पार्ट था या दूसरा कोई और क्वेश्चन था, तो वो जल्दीबाजी में इस तरह से चीजें मिस्टेक में आती हैं। तो आप उसको मौका ही ना दो, आप क्लियरली मेंशन करो ये क्वेश्चन कुछ और है और ये क्वेश्चन कुछ और है। किससे क्लियरली मेंशन होगा? कम से कम 2 या 3 लाइन का आपको स्पेस रखना है। किसके बाद स्पेस रखते हैं? हर एक क्वेश्चन के बाद।
तो ये आपको मैंने दूसरी बात बताई। तीसरी बात मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि आपको जो आपने सेक्शन आपके पेपर में है क्लियरली मेंशन करना है कि मैं सेक्शन ए कर रहा हूं, सेक्शन बी कर रहा हूं, सेक्शन सी कर रहा हूं, सेक्शन डी कर रहा हूं। और अच्छी बात ये रहेगी कि अगर आप सेक्शन को नए पेज से शुरू करें, मान लीजिए आपका सेक्शन यहां चल रहा था, ये आपका सेक्शन है और आप इसको चलते करते 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 यहां आ गए, ये पेज यहां खत्म हो गया, मेरा सेक्शन खत्म। अब हो सकता है कि अगला आंसर मैं यहां लिख पाऊं, स्पेस है मेरे पास, लेकिन नहीं, अगर नया सेक्शन है तो आप नए सेक्शन को यहां लिखिए कि वी आर गोइंग टू राइट द आंसर्स ऑफ सेक्शन एक्स। कुल मिला के एक्स तो नहीं होता लेकिन मैं बता रहा हूं। तो इस सेक्शन का आंसर आप जो है पिछले पेज पे ना लेकर के नए पेज पर लेके जा रहे हैं। अगर आप नए पेज पर आंसर ले जा रहे हैं तो फिर समझा ये जाएगा कि आपने आंसर्स को, क्वेश्चन पेपर को फॉर्मेटिंग में, डिजाइनिंग में बड़े अच्छे से लिखा है, और जो मार्क्स आपके कटने के चांस होते किसी सेक्शन की वजह से, वो मार्क्स आपके सेक्शन वाइज क्लियर आपको मिलते रहेंगे। एक बात इसमें ये होती है कि आप, फोर्थ पॉइंट में आपको बता रहा हूं, नीट एंड क्लीन राइटिंग, नीट एंड क्लीन राइटिंग। और ये भी कि जो राइटिंग का आपको खास ख्याल रखना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे लिखते हैं और लिखने के बाद उसको ऐसे 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 मिटाते हैं, ये गलत तरीका है। अगर आप ऐसे मिटा करके मक्खी सी लगा दोगे पूरे में, तो जो आपका पेज है वो मतलब ऑब्वियसली दिखने में बड़ा अजीब सा लगेगा, और इसमें आप एग्जामिनर को फ्रस्ट्रेट कर दोगे, और एग्जामिनर एक बार फ्रस्ट्रेट हो गया, उसके माइंड में आपकी कॉपी की नेगेटिव इमेज चली गई, तो आगे आने वाले आंसर्स पे उसका फर्क पड़ता है। ये साइकोलॉजी है, आपको समझनी होगी। पांचवी और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं वो ये है कि जो आप डायग्राम बनाते हैं, आप डायग्राम अक्सर मैं देखता हूं इस तरह बनाते हैं। आपने कोई, मान लीजिए कोई डायग्राम बनाया, कुछ भी डायग्राम है XYZ, आप लिख रहे हैं इसको ऐसे, इसको मेंशन कर रहे हैं, इसको लेबल कर रहे हैं, इसको ऐसे लेबल कर रहे हैं, ऐसे लेबल कर रहे हैं, ऐसे लेबल कर रहे हैं। इसी डायग्राम को लेबल करना है लेकिन क्लियरली करना है। वो कैसे होगा, आप ये देखिए, कोई एक डायग्राम मैं यहां बना देता हूं और क्लियरली उसको, जैसे सपोज कीजिए ये डायग्राम था, ये कोई डायग्राम है। इस डायग्राम के लिए आपको करना ये है कि मेंशन करना होगा कि किसी नए पेन से या दूसरे पेन से कि ये है A कोई चीज, ये है B ये कोई चीज, ये है C ये भी कुछ है, ये है D। इस तरह आपका डायग्राम के एक ही तरफ उसकी लेबलिंग हो तो ज्यादा बेहतर है। अगर लेबलिंग उसने ज्यादा पूछ ली है तो आप फिर ज्यादा से, पहली बात तो मैं कह रहा हूं कि 6 से ज्यादा लेबलिंग नहीं पूछता है कोई भी, लेकिन अगर 6 से ज्यादा लेबलिंग पूछी है और लग रहा है कि एक साइड नहीं लिखी जाएगी तो वो दूसरी साइड ली जा सकती है, लेकिन नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। फिगर के अंदर जो चीजें आप दिखाना चाह रहे हैं वो क्लियरली विजिबल होनी चाहिए। कुल मिलाकर मैं आपसे 5 बातों पर इस सेशन को खत्म करता हूं, एंड करता हूं। सबसे पहली बात मैंने आपको क्या बताई थी, मैंने आपको पहली बात बताई थी स्पेंड कीजिए। कितने मिनट स्पेंड करना है, 15 मिनट। किस लिए, टू एनालाइज द क्वेश्चन पेपर, टू एनालाइज द क्वेश्चन पेपर। अब आपने ये कर लिया, आपने ये कर लिया। दूसरा काम आपको करना है, आपको स्पेसिंग, एनफ स्पेसिंग लाइन, सबसे पहले नीट एंड क्लीन राइटिंग, नीट एंड क्लीन राइटिंग ये आपको लिखनी है, रखनी है अपने एग्जाम में। एक काम और आपको करना है वो ये है कि प्रॉपर स्पेस देना है, प्रॉपर स्पेस देना है बिटवीन द आंसर्स, आंसर्स के बीच में, बिटवीन द आंसर्स, आंसर्स के बीच में आप प्रॉपर स्पेस देंगे। चौथा काम जो आपको करना है वो ये है कि आप सेक्शन को अलग अलग लिखेंगे, सेक्शन को बिल्कुल अलग अलग लिखेंगे। और पांचवा काम आपको ये करना है, पांचवा काम आपको ये करना है कि जो डायग्राम आप बनाएंगे उनकी लेबलिंग सही तरीके से करेंगे। तो लेबलिंग ऑफ द डायग्राम, लेबलिंग ऑफ द डायग्राम,
ये ऐसे पॉइंट हैं जो आपने अगर जहन में रखे, अपने ध्यान में रखे, अपनी मेमोरी में रखे, आपने इनकी प्रैक्टिस की, अगर आपके सपोज कीजिए 80% मार्क्स आ रहे हैं अभी एट द मोमेंट, you will be increased with 10% by using only these 5 formulas and you will get 90% score from this. अब कोई कहेगा सर I am scoring at the moment 92%. You are saying that the score will be increased to 10%. It means my score will go to 102%. मतलब सर ये कि मेरा तो अभी 92 स्कोर आ रहा है, आपके इन पॉइंट्स को मैं फॉलो करूं तो 5% मेरा और बढ़ जाएगा, आपका 92 तभी आ रहा होगा जब इनमें से किसी को पहले से आप फॉलो कर रहे होंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये कि मैंने आपसे ये नहीं कहा कि 10% ही इंक्रीज होगा, मैक्सिमम 10% इंक्रीज होगा का मतलब ये है 1% भी इंक्रीज हो सकता है, 2% भी इंक्रीज हो सकता है, 5% भी इंक्रीज हो सकता है, 8% भी इंक्रीज हो सकता है और 10% भी इंक्रीज हो सकता है। ये मैं अपने फाइनल स्टेटमेंट में आपसे कह रहा हूं। आप अप्लाई कीजिए और मुझे बताइए कि क्या ऐसा है या नहीं। थैंक यू।